अस्सलाम वालेकुम। टीवी के इलाकाई न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अदनान सजाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। हाफिजाबाद लोअर चनाब फेडर कनाल में 2 नौजवान नहर में छलांग लगाकर लापता। दूसरी रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। एनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों नौजवान मोटरसाइकिल पर नहर के पुल पर आए और अचानक नहर में छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में वो डूब गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू कंट्रोल रूम हाफिजाबाद ने फौरी तौर पर सेंट्रल स्टेशन से एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है। लापता होने वाले अफराद में 22 साल अब्दुल्ला वल्द इरफान और 20 साल अली सिकंदर शामिल हैं। दोनों का ताल्लुक मोहल्ला शेरपुर हाफिजाबाद से बताया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 की जानिब से दूसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी रखा गया है। मुकर्रर इलाके में 4 किलोमीटर तक बोटिंग सर्च जबकि 2 किलोमीटर तक स्कूबा सर्च मुकम्मल कर दी गई है। इस दौरान मुख्तलिफ तरीक़ेकार के तहत सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिनमें स्कूबा सर्च और बोटिंग सर्च शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। थाना हवेली लखा में DPO काड़ा की तरफ से अवाम को दहलीज पर फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में मर्द और ख्वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने पेश किए। मसाइल के फौरी और कानूनी हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए गए। DPO काड़ा डॉक्टर असद एजाज का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आवाम की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी है। इस मौका पर DPO बसीरपुर सर्कल सईद अनवर और SHO थाना हवेली लखा भी मौजूद थे। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान का इजलास। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की सदारत में अहम फैसले। DPO डॉक्टर असद एजाज मलीही समेत आला हुक्काम की शिरकत। स्मगलिंग, बिजली चोरी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने की। इजलास में DPO डॉक्टर असद एजाज मल्ली समेत सिले इंतजामिया, सूबाई और विफाकी महकमों समेत आर्मी अफसरान समेत सिले इंतजामिया के दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इस मौका पर मुफाद आमा से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में स्मगलिंग की रोकथाम, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों, तजावुजात, बिजली चोरी, गदागरी, गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और LPG शॉप्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का तसलसल बरकरार रखने के साथ साथ मदारिस की रजिस्ट्रेशन, नस्ल नौ में मुनशियात की रोकथाम और अताइयों के खिलाफ भी सख्त इकदामात उठाने की हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों में पुलिस मौसर अंदाज में सपोर्ट फराहम करे और इस सिलसिला में कस्टम्स डिपार्टमेंट अपनी कारकर्दगी में इजाफा करे। स्मगलिंग की रोकथाम के सिलसिले में गैर कानूनी सिगरेट समेत मुख्तलिफ स्मगल शुदा आइटम्स के खिलाफ भी सख्त इकदामात करने की ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की क्वालिटी को चेक करने के लिए भी महकमा सिविल डिफेंस, कस्टम्स मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल के सैंपल्स लेकर उसको लेबॉर्ट्री भिजवाएं ताकि गैर मयारी पेट्रोल की फरोख्त की रोकथाम को मुमकिन बनाया जा सके। इसके अलावा मदारिस की रजिस्ट्रेशन और अवाम की जिंदगियों से खेलने वाले अताइयों के खिलाफ सख्त ऑपरेशंस किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि फलाह आमा के इकदामात सबसे मुकद्दम हैं और अवामी रिलीफ और उनके मसाइल को हल करने के लिए तमाम मुतालिका महकमे बाहमी रब्त। तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया असगर राजपूत। खबर शामिल करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रिपोर्ट नबी बशखास खली के मुताबिक न्यू कराची गुटका मावा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कारखाने पर छापा मार दिया। तफसीलात के मुताबिक थाना न्यू कराची पुलिस ने सेक्टर 11 में कार्रवाई के दौरान गुटका मावा बनाने और सप्लाई करने वाले नेटवर्क को बेनकाब करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका साथ ही मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त शाह फैसल के नाम से हुई, जबकि मफरूर मुलजिम सैफ उर्फ जबकि गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मिकदार में तैयार शुदा गुटखा, मावा, छालिया, तंबाकू और दीगर सामान बरामद किया, जबकि मुकम्मल तैयारी का साजो सामान भी कब्जे में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि इस गैर कानूनी नेटवर्क के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं और इसमें मुलव्वस दीगर अफराद को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हारूनाबाद के इलाके इलामा इकबाल नगर में गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का अंदेशा। अहले इलाका का मुताल्लिका हुकाम से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। गर्ल हाई स्कूल है जिसमें 800 बच्चियां ज़ेर तालीम हैं और उसके एक तरफ जो है वो पानी का जोहड़ है और 3 तरफ उसके डंगरों के बाड़े हैं। हमारी वज़ीर आला से अपील है कि इन डंगरों के बाड़ों को और इस पानी के तालाब को मुनासिब जगह पर शिफ्ट किया जाए।
گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول علامہ اقبال نگر میں 800 سے زائد بچیاں زیر تعلیم ہیں. اس کے ایک طرف جانوروں کو پانی پلانے والا چھپڑ اور تینوں طرف جانوروں کے باڑے ہیں. ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اپیل ہے کہ ان کو کسی مناسب جگہ پر شفٹ کیا جائے. بچوں کا جس میں ایک طرف تالاب ہے, دوسری طرف گایوں کے بڑے بڑے باڑے ہیں, لہٰذا سے مطالبہ ہے کہ یہ ڈنگروں کے باڑے اور تالاب کو کسی مناسب جگہ پر شفٹ کیا جائے. گندا پانی کا چھپڑ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں, مچھر پیدا ہوتا ہے. میری حکومت سے اپیل ہے کہ اسے کئی صحیح جگہ پر شفٹ کیا جائے. ہمارے وزیر اعلیٰ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ڈنگروں کے یہ جو تالاب ہے پانی پینے والا اور یہ جو باڑے ہیں ان کو کسی مناسب جگہ پر شفٹ کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے. ہمارے A1 نیوز کے نمائندے اسد بلوچ کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد کے تحصیل غفور آباد میں عزیز آباد پل کے قریب مقام پر عمرانی شاہ کا شگاف کئی برس گزرنے کے باوجود تاحال بند نہ ہو سکا, جس پر علاقہ مکینوں کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے محکمہ ریکریشن کے خلاف سخت نعرے بازی کی. مظاہرہ کا کہنا ہے کہ 2010 اور 2022 کے تباہ کن سیلاب کے دوران اسی مقام پر بڑھنے والا شگاف آج تک جوں کا توں موجود ہے, جس کے باعث گوٹک محب علی عمرانی, گوٹک شفیع محمد لہڑی, گوٹ نیک محمد عمرانی اور گوٹ سومرو خان لہڑی سمیت متعدد بستیاں پہلے بھی زیر آب آ چکی ہیں اور اب دوبارہ بڑے نقصان کا خطرہ منڈلا رہا ہے. احتجاج کرنے والوں نے حکام کی مبینہ غفلت اور نااہلی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب کو گزرے طویل عرصہ ہو چکا مگر تاحال کوئی سنجیدہ عملی اقدامات نہیں کیے گئے, جس سے ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی اور آبادیاں خطرے کی زد میں ہیں. مظاہرین نے حکومت بلوچستان اور وزیر اعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عمرانی شاہ کے شگاف کو ہنگامی بنیادوں پر بند کر کے پشتوں کو مضبوط کیا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی ممکنہ سیلابی صورتحال میں قریبی دیہات کو محفوظ بنایا جا سکے. A1 TV کے علاقائی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.